हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट 4। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। These records do not always help us understand what other people in the country felt. ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये हमेशा मदद नहीं करते कि दूसरी कंट्री के लोग क्या फील कर रहे हैं एंड वट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, और उनके एक्शंस के पीछे का राज क्या है। फॉर दैट we need to look elsewhere. When we begin to search for these sources, we find them in plenty. इसके लिए हमें और कहीं ढूंढना पड़ता है। जब हम ढूंढने लग जाते हैं अदर सोर्सेज के लिए, तब हमें बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाते हैं यह, तो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। हालांकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से मुश्किल होते हैं ढूंढने में। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaars. हमारे पास डायरी है लोगों की, अकाउंट है पिलग्रिम्स के और ट्रैवलर्स के, ऑटोबायोग्राफीज हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की, और पॉपुलर बुकलेट्स हैं जो लोकल बाजार्स में बिकते थे। As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ी, न्यूज़पेपर का छापना शुरू हुआ और जो इश्यूज थे वो डिबेट होने लगे पब्लिक में। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जो लीडर्स और रिफॉर्मर्स थे वो अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए लिखते थे, और जो पोएट्स थे और नॉवेलिस्ट थे वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखते थे। All these sources, however, were produced by those who were literate. हालांकि ये जितने भी रिसोर्सेज थे ये उन के द्वारा प्रोड्यूस होते थे जो पढ़े लिखे हुए थे। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants. इससे हम ये नहीं समझ सकते कि जो हिस्ट्री है वो कैसी एक्सपीरियंस हुई थी ट्राइबल्स के द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द शेड्स। जो वर्कर्स थे माइंस में, खदानों में, और जो गरीब थे सड़क पर। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। उनकी लाइव्स के बारे में जानना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। Yet this can be done. हालांकि ये हम कर सकते हैं if we make a little bit of effort. अगर हम अपना थोड़ा बहुत एफर्ट लगाएं। When you read this book, you will see how this can be done. जब आप ये बुक पढ़ेंगे तब आप ये समझ जाएंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। Figure point 7. The rebels of 1857. Figure point 7. 1857 की लड़ाई। Images need to be carefully studied for they project the viewpoint of those who create them. Images को ध्यान से पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट होते हैं व्यू पॉइंट के जिन्होंने उन्हें बनाया है। This image can be found in several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. कि जो ये बुक्स हैं वो पढ़ी जा सकती हैं 1857 की लड़ाई के बाद, जो भी बुक्स ब्रिटिश ने प्रोड्यूस की थी। द कैप्शन एट द बॉटम सेज म्यूटिनस सिपाहीज शेयर द लूट। विद्रोह सिपाहियों ने लूट का सामान बांटा। यह इस कैप्शन का मतलब है जो इसके नीचे लिखा हुआ है। इन ब्रिटिश representations the rebel appears as greedy, vicious and brutal. ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस के अनुसार जो लड़ाइयाँ हैं वो ग्रीडी, दुष्ट और क्रूर था। यू विल रीड अबाउट द रिबेलियन इन चैप्टर 5। आप लड़ाई के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो अब आगे चलते हैं हमारी बैक एक्सरसाइज की ओर। लेट्स रिकॉल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये बताइए कि क्या वाक्य सही है या गलत है। सही के आगे टिक का निशान होगा और गलत के आगे गलत का। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। यह वाक्य कहता है कि जो जेम्स मिल था उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन।
नहीं, जो जेम्स मिल था उसने हिंदू मुस्लिम में तो किया ही था, पर क्रिश्चियन में नहीं किया था, उसे ब्रिटिशर्स में किया था। तो ये हमारा गलत वाक्य हो जाएगा। बी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं कि जो कंट्री के लोग क्या सोचते थे। नहीं, ये गलत है। वो ऑफिशियल्स के बारे में, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ने में मदद करते थे। द ब्रिटिश सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे कि सर्वेज हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सहायता करते हैं। यह हमारा वाक्य सही है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।